أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी हर ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ़ लोगों को यहाँ जमा करके आपसे उन सारे टॉपिक्स पे बात कर सकें जिसे आप जानना चाहते हैं। इस्लामी गुफ्तगू हो लेकिन दुनियावी गुफ्तगू भी साथ साथ चले। जैसा कि आज 19 रमज़ान है और हम सब जानते हैं कि 19 रमज़ान ज़रबत का दिन कहलाता है। हज़रत अली से मंसूब है ये दिन। हज़रत अली को जब ज़रब लगाई गई थी तो ये वही दिन था 19 रमज़ान का। ये फ़िज़ा सोगवार करने वाला दिन है। ये मुसलमानों के दिल पर भी ज़रब लगाता है कि वो मौला अली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, वो मौला अली जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर थे। वो मौला अली जो हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बाबा थे, वो मौला अली जिन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अली, तेरी मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से थी। तो मैं बात उन्हीं मौला अली की कर रही हूँ कि जिन्हें तमाम मुसलमान मानते हैं कि वो इमाम हैं जिनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तालीम दी, ख़ुद तरबियत दी। तो वो मौला अली आज के दिन 19 रमज़ान से मंसूब हैं कि उस दिन उन्हें ज़रब लगाई गई। वो मलून जिसने ये ज़रब लगाई और मौला अली का जो उनके साथ सलूक था, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ गेस्ट भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मलिक साहब की तरफ चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक और आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात ईमान रमज़ान। जैसा कि कंज़ा ने आज का उन्वान ऐसा चूज़ किया जो आज एक हकीकत है, ज़रबत अली। ज़रबत अली, हज़रत अली कौन? वो जो खुलफ़ाए राशिदीन में हैं। हज़रत अली वो जो अशरा मुबशरा में हैं। हज़रत अली वो जो शेर खुदा कहलाए। हज़रत अली वो जो फ़ातिह खैबर कहलाए। आज का दिन और आज का प्रोग्राम स्पेशल उनसे मंसूब है, क्योंकि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना होता है। कुछ कॉरपोरेट के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ वेलफेयर और सोशल एक्टिविटीज़ रखने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो पहला सेगमेंट होगा वो मिला जुला होगा और आखिरी सेगमेंट इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रॉपर इसी प्रोग्राम के तहत होगा। अब मेहमानों का तारुफ़ है और वो करवाएंगी कंज़ा अल्ताफ़ साहब। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट यहाँ मौजूद हैं और मैं तारुफ़ कराने से पहले आप लोगों से ये भी कहूँगी कि हमारी कोशिश है कि हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन से वो पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर सकें, वो सही हकीकत आप तक पहुँचा सकें जिसे जानने का हर मुसलमान को हक़ भी है और ज़रूरी भी है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरी बाएं जानिब ZH खुर्रम साहब, जो कि पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम जी। वालेकुम सलाम। उन्हीं के साथ यहाँ मौजूद हैं अलामा मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। उन्हीं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक ऐसा चेहरा
जो यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसा चेहरा जो एक नया नज़रिया लेके आपके सामने आए हैं, एक ऐसा चेहरा जो पाकिस्तान की बेटरमेंट में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमज़ा के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सैयद हमज़ा, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमारे दाएं जानिब क्योंकि ख़वातीन जो है वो किसी भी माशरे का एक बुनियादी जुज़ हैं, तो हमारे प्रोग्राम में भी बुनियादी तौर पे होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है ख़वातीन का जो पर्दा है वो भारी रहे, लेकिन फिर भी क्या करें, मर्द ज़्यादा हो जाते हैं, ख़वातीन कम हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल हमारे साथ यहाँ मौजूद है उज़्मा बेग, और उज़्मा का ताल्लुक़ जो है वो HR डिपार्टमेंट से है। अब वो कहाँ की HR डिपार्टमेंट है ये उन्हीं से हम पूछेंगे। लेकिन उनके साथ साथ यहाँ मौजूद है सादिया इमरान, जो कि हमारे पैनल का हिस्सा भी हैं और बहुत बेहतरीन इवेंट प्लानर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। जी नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ख़वातीन से, क्योंकि ख़वातीन पावर में हैं और रहेंगी भाई। ये अब अगर मर्द हज़रात बुरा माने तो भाई मानते रहें, हम ख़वातीन की तरफ जाएंगे। हमारे साथ यहाँ उज़्मा मौजूद हैं और मैं सबसे पहला सवाल उज़्मा की तरफ लेके जाऊँगी। उज़्मा, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप एक डिपार्टमेंट को एज अ HR लीड कर रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा पहले तो वो इंट्रोडक्शन दें आप अपना। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम उज़्मा सफदर है और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एज हेड ऑफ़ HR काम कर रही हूँ। HR डिपार्टमेंट में हम नॉर्मली हायरिंग करते हैं। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हायरिंग और फायरिंग, जो कि बहुत हमारा पेनफुल एरिया होता है। हम एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनके जो पूरा करियर डेवलपमेंट पाथ है, सक्सेशन प्लानिंग और जो है उनका पेरोल मैनेजमेंट, उनकी अटेंडेंस लीव मैनेजमेंट, इन सारे मैटर्स को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ उनका कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट भी होता है। तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि ये बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहते हैं हम हार्ट बीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल। और अगर हम इससे थोड़ा सा और मज़ीद पूछ लूँ, क्योंकि फिर नंबर आने में टाइम लग जाता है, तो आपने कहा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, एक बड़ा ग्रुप है वो, तो उस ग्रुप में लोग आते होंगे, तो रमज़ान के महीने में अगर उसको रिलेट करें तो प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट आता है? क्योंकि यहाँ तो वर्किंग आवर्स जो कुछ कम कर दिए जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ तक मुतासर होती है या बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है? प्रोडक्टिविटी एज सच मुतासर नहीं होती, क्योंकि जो अगर हम बात करें कोर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे आपका प्रोडक्शन है, जो टेक्निकल जॉब्स हैं, तो वो तो वैसे ही हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कि गर्मी, धूप, हर तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। जब बात करते हैं हम अपने मैनेजमेंट स्टाफ की, तो डेफिनेटली टाइम थोड़ा सा कम तो हो जाता है, बट थोड़ा सा हम कामों को इस तरह से स्मार्टली मैनेज करते हैं कि वो डिस्टर्बेंस नहीं आती और हमें अपनी प्रोडक्टिविटी, कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉस नहीं होती, या थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए ही हम इस बात का ख्याल रखते हुए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, थोड़ा सा मार्जिन उसका रख के और थोड़ा स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके और फिर उसको मैनेज कर रहे होते हैं। बहुत तो अच्छी तरह डिटेल में बता दिया उन्होंने। और उन्हीं के साथ यहाँ सादिया मौजूद हैं, और मैं सादिया से भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में बेसिकली होता है क्या है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है और काम भी बढ़ जाते हैं। जबकि रमज़ान चल रहे होते सारा दिन बंदे ने कुछ खाना पीना नहीं है तो कुछ पकाना भी नहीं है, लेकिन काम फिर भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो सादिया बताएं कि बीइंग अ वर्किंग लेडी और फिर रमज़ान के महीने में मैनेज करना फैमिली को, तो थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में हमारे पास एक मील बीच में कम तो हो जाता है आफ्टरनून का, बट शाम का जो बहुत ज़्यादा लोड होता है उस वजह से वो काम काफ़ी होता है। बट वही कि रमज़ान में एक जोश जज्बा भी होता है अपने फैमिली को लेके कि कुछ नई चीज़ें ट्राई करना है, ये भी करना है, छोटे बच्चों का भी रोज़ा है, तो बस जोश जज्बे के तहत वो काम कर लेते हैं हम। अब तो गैस का इतना मसला होता है कि अगर आपने फजर के बाद अपनी कुकिंग का कुछ पार्ट नहीं किया तो फिर तो आप 4 बजे गैस आएगी, तो बिल्कुल उसको मैनेज करते हैं और हो जाता है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, 24 घंटे हैं। लोग कहते हैं वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं मैनेज, बहुत ईजी। बहुत अच्छी बात की, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, हम बाकी गेस्ट की तरफ जाएं इससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे।